नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 के लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट के अंतर्गत आ जाता है और टॉपिक है आपका वेन डायग्राम। तो ये जो वेन डायग्राम है, ये आपके यूनिट 6 के लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर। तो हम आपको ये सबसे पहले बता दें कि आप लोग सोचेंगे कि सर अचानक ये कहाँ से वेन डायग्राम उठा के लेके चले आए, जो कि अभी हमारा जो वीडियो का सीरीज़ चल रहा है उसमें वेन डायग्राम कहाँ से अचानक आ गया, क्योंकि हम हायर एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए, वेन डायग्राम हम इसलिए लेके आए क्योंकि कुछ दिन पहले वेन डायग्राम से संबंधित जितने भी 4 टाइप के केस हैं उस पर हम वीडियो दे रहे थे, लेकिन कोई कारण आने की वजह से मैं उस वीडियो सीरीज को पूरा नहीं कर पाया था। यानी वेन डायग्राम के 4 केसेस में 3 केस को मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन एक केस बच गया, यानी कि सम नॉट का केस बच गया था, जिस पे हमने वीडियो आपको नहीं दिया और जिससे कि वो सीरीज अधूरा रह गया और प्लेलिस्ट भी एक तरह से अधूरी रह गई। तो आपका जो स्टेटमेंट होता है वेन डायग्राम में या प्रमाइसेस होती है, उसके आधार पे कंक्लूजन निकाला जाता है। तो आपके 4 टाइप के स्टेटमेंट कहें तो या प्रमाइसेस कहें होती है। आपका ऑल का होता है, सम का होता है, नॉट का होता है और सम नॉट का होता है। ठीक, तो 3 पे हमने वीडियो आपको दिया और 1 पे नहीं दिया। तो आज हम इस वीडियो को रख देंगे उस प्लेलिस्ट में ताकि वो पूरा हो जाए, क्योंकि कोई अगर जाके प्लेलिस्ट देखे तो ऐसा ना हो उनको पूरा का पूरा ज्ञान ना मिले, 75% मिले, 25% ना मिले। तो सबसे आसान केस ये है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्द 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा समाहित कर देंगे इस लास्ट आपके केस को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सम नॉट का केस जब आता है तो उसके अंतर्गत जो आपका स्टेटमेंट बनता है इस टाइप से बनता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे है सम ए और नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक, ये स्टेटमेंट आपके अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आप कैसे इसका आंसर देंगे। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि आपके नेट के एग्ज़ाम में जो 100% कंक्लूज़न पूछता है, यानी कि स्टेटमेंट देता है और कंक्लूज़न में 100% पूछता है कौन सा कंक्लूज़न फॉलो करेगा या कौन सा कंक्लूज़न फॉलो नहीं करेगा 100%। यहाँ पे पॉसिबिलिटी का जो ऑप्शन नहीं देता है कि पॉसिबिलिटी यानी संभावना, यानी कि 99% तक कोई स्टेटमेंट कोई कंक्लूज़न सत्य होता है उसको ढूंढना है, बिल्कुल नहीं। जो स्टेटमेंट 100% आपका करेक्ट होगा या 100% रॉन्ग होगा उसी को आपके कंक्लूज़न में रखा जाता है, उसी से आपको आंसर पूछा जाता है। और जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, नहीं लेते हैं आपके नेट के एग्ज़ाम में, यानी कि पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है। पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन आपके बैंकिंग के देखिए तो एग्ज़ाम्स में उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर रहिए कि 100% जो ट्रू होगा स्टेटमेंट उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हमने बताया कि ये आपका वेन डायग्राम का एक केस है। तो देखिए वेन डायग्राम के अंतर्गत 4 केसेस हैं, जिसको हम देखिए फिर बता दें कि ऑल ए आर बी, अगर कोई कह रहा है कि ए ऑल ए आर बी तो एक केस हो गया, एक स्टेटमेंट इस टाइप से होते हैं। या सम ए आर पी तो सम का एक आपका स्टेटमेंट हो गया, तो ये भी एक दूसरा केस हो गया। नो ए आर बी तो ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया, ये तीसरा केस हम कहेंगे। और सम यहाँ पे सम ए आर नॉट बी तो ये चौथा स्टेटमेंट हो गया या चौथा केस हो गया। तो ये 4 ही टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जब आपके एग्ज़ाम में वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। फिगर ये बनेगा, जब कहा जाएगा सम ए आर नॉट बी तो आपका जो ए है, ठीक है, ए की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कुछ ए है, ये ए का कुछ हिस्सा है, वो बी नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ए की तरफ से स्टेटमेंट कहा जा रहा है बी के लिए, लेकिन बी की तरफ से देखिए स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया जा रहा है, यानी वन वे रिलेशन, यहाँ पे वन साइड रिलेशन है। ठीक है, टू वे रिलेशन नहीं है। तो जब आपको बता दें कि वन वे रिलेशन होता है तो वन एक तरफ से ही आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा,
यानी ए की तरफ से बी के बारे में स्टेटमेंट में कहा गया है तो ए की तरफ से बी के बारे में ही कंक्लूजन भी करेक्ट निकल के आएगा। बी की तरफ से ए के लिए कोई भी 100% कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ आएगी, लेकिन आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं पूछी जाती है, इसलिए बी की तरफ से कोई भी कंक्लूजन आपका करेक्ट नहीं होगा। ये आप मान लीजिए, जान लीजिए और त्याग दीजिए, कोई अदर चीज़ आपके माइंड में हो तो देखिए यहाँ पे आपका हमने बना दिया है एक वेन डायग्राम और ये वन साइड रिलेशन है, तो वन साइड आपका आंसर बाय बी आएगा। तो सबसे हम आपको पहले बता दें कि यहाँ पे ए की तरफ से बी के बारे में पूछा गया है, तो जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट होगा वही कंक्लूजन भी होगा। बस यहाँ पे आपका समझ लीजिए, ये आपका केस खत्म। यानी अगर कहा सम ए और नॉट बी, ये आपका प्रोमाइसेस कहें या स्टेटमेंट कहें, ये अगर आपसे कहा गया और कंक्लूज़न दिया गया, तो कंक्लूज़न कुछ भी दिया गया हो, ठीक है, उसमें आपको एक ही करेक्ट आंसर ढूंढना है कंक्लूज़न में, वो सेम यही। अगर सम ए आर नॉट बी दिया है तो आपको सम ए आर नॉट बी कंक्लूज़न में देखना है, अगर दिया है तो वो सही है, उसके अलावा 100% कोई भी कंक्लूज़न दिया रहेगा वो आपको करेक्ट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर आपको यहाँ पे अगर देखना है तो देख सकते हैं, बाद में याद करना है तो याद कर सकते हैं कि ए की तरफ से अगर बी के बारे में पूछा जाएगा कंक्लूज़न में तो डेफिनेट में एक ही आंसर करेक्ट होगा, जो कि ए की तरफ से बी का जो स्टेटमेंट दिया गया है वही। उसके अलावा आपका पॉसिबिलिटीज़ में ए की तरफ से बी के बारे में कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। सेकेंड, आपका बी की तरफ से जब यहाँ पे बी की तरफ से ए के बारे में कहा जाएगा तो 100% यानी कि आपका जो कहें कि 100% यानी कि डेफिनेट में कोई आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है, डेफिनेट में कोई आंसर नहीं आएगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ में आंसर आएंगे, वो आप बाद में अगर हमसे चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो हम बना देंगे, लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जान लीजिए कि बस एक ही आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, जो स्टेटमेंट है वही आपका आंसर होगा, वही आपका कंक्लूजन होगा, वही आपका निष्कर्ष होगा। अब एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक दे रहे हैं। देखिए, अगर आपके प्रोमाइसेस कहें या स्टेटमेंट कहें आपके एग्ज़ाम में दे दिए गए, 2-3 आपके स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1, 2 या 3, और इसमें आल का केस है, यहाँ पे सम का केस है, यहाँ पे सम नॉट का केस है, और कंक्लूजन दे दिया गया। तो सम नॉट का जो कंक्लूजन होगा तो आपको ढूंढ के देखना है कि जो अगर आपके सम नॉट में जो अगर स्टेटमेंट दिया गया रहेगा ऐसे कि सम डॉग और नॉट कैट, तो सम डॉग और नॉट कैट ही स्टेटमेंट में आप देखिएगा, सम डॉग और नॉट कैट ही स्टेटमेंट में देखिएगा, बार बार हम कह रहे हैं, यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है सम ए आर नॉट बी, हमने कहा स्टेटमेंट दे दिया गया है एक सम ए आर नॉट बी, और देखिए 100% पूछा जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन इसको फॉलो करेगा, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब देखिए आपके पास 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है 100%, 1, 2, 3, 4। तो देखिए ये आपका दे दिया गया स्टेटमेंट और कंक्लूजन यहाँ पे है। पहला कंक्लूजन सम बी आर नॉट ए, ठीक है, सम बी आर नॉट ए। सेकेंड ए आर बी, ऑल ए आर बी। फिर कहा गया सम ए आर नॉट बी, एंड फोर्थ कहा गया है कंक्लूजन सम ए आर बी। तो देखिए हमने आपको बता दिया है कि अब आपको कौन सा यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है, कौन सा आंसर आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा कंक्लूजन सही होगा। अब आप अभी तक हमने जो आपको समझाया वो आप अगर याद हो गया आपको तो आप करेक्ट आंसर निकाल लिए होंगे। तो हम चलिए बताते हैं। देखिए हमने कहा जो स्टेटमेंट वो कंक्लूजन 100%, तो यहाँ पे एक ही आपका है सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी, ये थर्ड जो है ये करेक्ट होगा। सम बी आर नॉट ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर से कोई चीज़ हमें जो है स्टेटमेंट में नहीं बताई गई है, नहीं क्लियर की गई है, तो इसलिए बी की तरफ से ए के बारे में हमें कोई 100% जो है कंक्लूजन नहीं पता है, ना हम निकाल पाएंगे कुछ,
तो वन वे रिलेशन है, यहाँ पे सेकेंड तरफ से हम कुछ नहीं निकालेंगे। ऑल की बात जो की गई है, ऑल ए आर बी, तो बिल्कुल नहीं। अगर हमारे स्टेटमेंट में सम ए आर नॉट की बात की गई है तो बस सम ए आर नॉट, ऑल की बात यहाँ पे होगी ही नहीं, क्योंकि हमने पहले कह दिया। उसके अलावा पर जो है सम ए आर बी, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए, हमें इस पर अब ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना है, बस आपको याद रखिएगा जब सम नॉट का केस आए, सम नॉट का केस आए तो बस आपको 100% में वही रिपीट कर लीजिएगा अपना स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट रिपीट होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। अब देखिए सेकंड एक क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, जो कि एक एग्ज़ाम की तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हमने रखा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने जंतु जानवरों का नाम डाल दिया है, एनिमल्स का नाम हमने डाल दिया है, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन ये लगेगा, क्योंकि ए एंड बी एग्ज़ाम में नहीं देता है, कुछ ना कुछ नाम मेंशन कर देता है आपके स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया है सम डॉग और नॉट कैट, और उसके बाद कंक्लूजन यहाँ पे आपका 4 है, और आप यहाँ बताइएगा कि 100% इसमें कौन सा फॉलो करेगा। बस आप कमेंट में जाइएगा और एक आंसर जो होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, बस एक ऑप्शन उसमें दे दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बस हमें पता चल जाएगा कि हमारा वीडियो जो है आपके समझ में पूरा का पूरा आ गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम पूरा का पूरा इस जो वेन डायग्राम है इस पे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपको सिस्टम जो पूरा इसका है हम समझा देंगे आगे। लेकिन हमने थोड़ा सा आपको इसलिए वीडियो जल्दी आज की वीडियो में दे दिया है, क्योंकि हमें पूरा करना था वो प्लेलिस्ट जो हमारी अधूरी थी। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत